Audio Jungle. पता क्या है क्या पता नहीं एक डरते बार बहुत हैं ये नहीं, लोग। परमिशन भी तो लेनी पड़ती है। ये जो है ना, जाते जाते ये बिटर एक्सपीरियंस हो गया। बातचीत करते रहो आपस में। टीचर है हमारे टीचर ये तो 80 मार्च से हमारे स्टाफ भी 80 मार्च से है और ऐसा कोई इनमें है शुरू भी पास में कुछ ऐसा चक्कर नहीं हुआ फर्स्ट टाइम हुआ खुद से चेक कर देते तो मुझे हो गया जी। We have not expelled the child. आपका नाम और डेजिग्नेशन बोलता है, नाम और नेम, आपका नेम। I am the principal of the school. On 24th May, the child's mother came and applied for the TC, and we have given the TC on the basis of the application. We have not expelled the child from the school. जी बताइए क्या मैटर, जो स्कूल का ये मैटर आया बच्चे वाला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारा स्कूल में all are equal, all are treated equally. No child is like that. On the basis of caste and creed, we don't treat any child. And whatsoever is happening outside, we are not aware. We are dealing in the school matters, and we know only that. This child took TC. Child's mother came and applied for TC and took TC from the school on 24th May. बताइए क्या मैटर है हाँ दोस्तों? जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं हरिओम शर्मा और यहाँ 3 साल से काउंसलर और मेडिकल असिस्टेंट का काम कर रहा हूँ स्कूल में। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस काम कर रहा हूँ मैं। पहले मैं 11 साल यहाँ स्कूल में काम कर चुका हूँ और 20 साल एयरफोर्स भी किया, 9 साल मैंने लेक्चर भी था। मैं करीब 43 ईयर्स की सर्विस हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे मेरे को बेसिकली जो काउंसलिंग पार्ट है ज़्यादातर और मेडिकल पार्ट है उसी का काम के लिए बोला गया। मेरा बेसिक काम है कि बच्चे जब क्लास टीचर या कोई भी प्रिंसिपल रेफ़र करती है भाई बच्चे को तुम काउंसलिंग कर दो, वो काउंसलिंग का ही पार्ट है। काउंसलिंग कर देते हैं, बच्चे को भेज देते हैं। और कोई डिसिप्लिन पार्ट है तो सिस्टर खुद है उसको कुछ नोट लिखवा के मतलब पेरेंट्स को बुला के उनकी सेटलमेंट करवाते हैं। उनको लगता है काउंसलिंग की नीड है कोई, तो मेरे पास आ जाते हैं। और मेरी लाइफ के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ कि जो मैंने ऐसे कोई कास्ट क्रीड और इसके ऊपर कोई ऐसा कमेंट किया हो या बोला हो कि मैं तो किसी कम्युनिटी में इसमें रहता हूँ। हमारे पड़ोस में से भी 80 कास्ट के, उनके साथ खाना पीना उसी में है। और एयरफोर्स में 20 साल मेरे को तो यही तो सिखाया गया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और मेरी लाइफ में तो आज तक की एयरफोर्स में था मैं, और मैं लेक्चरर भी था और यहाँ स्कूल में 11 साल था। किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट, नॉट ओनली दिस, कोई भी और भी कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट में किसी पेरेंट्स की, किसी बच्चे की नहीं है। और यहाँ स्कूल में ही इनका दो पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हुआ, उसमें बस मेरे को रिलेट कर दिया गया कि नहीं आप उनके साथ हैं। वो भी शर्मा कास्ट से है और मैं भी शर्मा कास्ट से हूँ। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं है बिल्कुल ही।
और मेरे को तो बस थोड़ा सरप्राइज ये होता है कि उसको मेरे को अटैच क्यों कर दिया गया उसके साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इस बच्चे को तो मैं अपने बच्चे की तरह रखा, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है बच्चा, कि छोटी छोटी हरकतें करता रहता है, उसकी वजह से कुछ पेरेंट्स को हम बुलाते हैं और सेटलमेंट करते हैं। तो बस यही केस था, और मेरे को इसमें ड्रैग करना इस केस के अंदर, ये मेरे लिए तो बड़ा बुढ़ापे के इसमें 60 साल के बाद बड़ा सरप्राइज सा लग रहा है मेरे को। तो स्कूल का क्या इंटरफेयर है, बात करें नहीं, स्कूल का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है। स्कूल की तो अपने प्रोटोकॉल्स है, स्कूल का एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के तहत चलता है। और कास्ट एंड क्रीड और इस का रिलीजियन को डिस्क्रिमिनेशन इसलिए प्रेफर करते हैं स्कूल को, और ज़्यादातर ये बल्कि गर्ल्स एंड एससी स्टाफ को ही ज़्यादा मतलब प्रेफर देते हैं। जो डाउन ट्रोडन है, बेसिक पर्पज से है, अपलिफ्टमेंट है इनका, वो इसी पर्पज से है। और इसलिए मैं जुड़ गया। मैं पहले मोतीलाल स्कूल में भी था, तो मैंने यही सोचा कि यहाँ मैं बेस्ट सर्विस दे सकता हूँ सोसाइटी को, क्योंकि डाउन ट्रोडन फैमिली को ही ज़्यादा ये अपलिफ्ट करते हैं। इस पर्पज़ को लेके आया था, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों इसमें ट्रैप बना दिया गया। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, और ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने पर्सनली भी अप्रोच किया सबको, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है इस उम्र में, 60 साल के बाद हूँ, एक्स सर्विसमैन भी हूँ, आज लाइफ में कोई मेरी कंप्लेन नहीं है, किसी भी प्रिंसिपल मैम से पूछ लो, ठीक है जी। बस इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अधिकारी लोग ध्यान दें मेरी तरफ भी, इस उम्र में इस तरह का लांछन ना लगे मेरे ऊपर, और मैं थोड़ा सा न्याय की आशा करता हूँ। आपका नाम हरिओम शर्मा, क्या है आपका? यहाँ पे एज ए काउंसलर कम मेडिकल असिस्टेंट। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।